हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम एक मिठाई वाले की कहानी पढ़ेंगे। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है इस कहानी में जो कि सिर्फ पैसे से ही खुशी नहीं मिलती, इस बात में विश्वास रखता है कि बच्चों हमें दूसरों की खुशी में, दूसरों को खुश करके भी हमें खुशी मिलती है, जो कि पैसे से मिली हुई खुशी से बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों हमें जब दूसरों की खुश करके जो खुशी मिलती है, उससे हमारे मन के अंदर एक अलग ही तरह का सुख और शांति महसूस होती है। वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक मिठाई वाले की कहानी है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढता है। तो यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। वो मीठे आवाज़ में ऐसे गलियों में आवाज़ लगाता हुआ घूमता रहता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो इस अधूरे सेंटेंस को ऐसे विचित्र, अनोखे लेकिन मादक मधुर ढंग से वो गाकर कहता था, इतने सुंदर तरीके से वो कहता था कि सुनने वाले को एक बार अस्थिर हो उठते थे। मतलब वो एक बार रुककर उसकी बात ज़रूर सुनते थे। उसके स्नेह भाषित कंठ, उसके जो इतना सुरीला गला था, उसके फूटा हुआ गले से जो आवाज़ निकल रही थी, जो वो गाना गाकर लोगों के घरों के पास से गुजरता था, तो लोगों में हलचल मच जाती थी। और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में ली हुई जो लेडीज़ हैं, वो उनको उठाकर अपने छज्जों पर से नीचे झांकने लगती थी। और गलियों और उसके जो आसपास के छोटे छोटे बाग बगीचे हैं, उनमें जो खेल रहे होते हैं बच्चे के झुंड, और वो सब उसे घेर लेते थे, उस व्यक्ति को। और तब वो खिलौने वाला वहीं पर बैठकर अपने खिलौनों की पेटी खोल देता था। तो बच्चे खिलौने देखकर बहुत ही खुश हो उठते थे, पुलकित हो उठते थे, मतलब खुश हो उठते थे। और वो पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। तो पूछते थे कि इसका क्या दाम है। तो खिलौने वाला तो बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। जो बच्चा जिस खिलौने को लेता उसको वो दे देता। खिलौने लेकर फिर वो बच्चे उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो सागर की तरह, जिस तरह से समुद्र अपनी हिलोरें लेता रहता है, लहराता रहता है, उसी तरह से वो उसका आवाज़ भी लगाते हुए वो खिलौने वाला भी आगे बढ़ता रहता था। तो राय विजय बहादुर के बच्चे को भी एक दिन खिलौने लेकर वो घर आए, और वो दो बच्चे थे उनके, चुन्नू और मुन्नू। तो चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है, मतलब ऐसे वो अपनी तोतली आवाज़ में बोला। तो मुन्नू ने कहा, और देख मेला हाथी कैसा छुंदल है, ऐसे वो बच्चे की आवाज़ में, वो बच्चे थे छोटे तो अपनी तोतली आवाज़ में वो ऐसा बोल रहे थे। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। तो इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक तो खड़े खड़े उनका खेल देखती रही, और लास्ट में उन दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, खिलौने तुमने कितने में लिए। तो मुन्नू बोलता है कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। तो रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो पक्का ही है। एक जरा सी बात ठहरी कि रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर भी कभी उसे इस पर विचार करने की भला जरूरत भी क्या पड़ती। तो 6 महीने बाद क्या हुआ कि नगर भर में, पूरे शहर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने की खबर चल रही थी, खबर फैल रही थी। तो लोग कहने लगे कि भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मतलब एक्सपर्ट है, मास्टर है। तो मुरली बजाकर गाना सुनाना, वह मुरली बेचता भी है, गाना सुनाता है मुरली बजा के, और मुरली को बेचता भी है, और वो भी 2-2 पैसे में। भला इससे उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो नहीं आती होगी कि वो इतनी सारे दिन मेहनत करता रहता है, उसके भी उसको कमाई नहीं होगी, उसकी मेहनत का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो एक व्यक्ति ने पूछा, एक आदमी ने पूछ लिया कि कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। तो उसको आंसर मिला कि उम्र तो उसकी भी ज़्यादा नहीं है, वो 30-32 साल का होगा, दुबला पतला सा गोरा आदमी है, और बीकानेरी रंगीन साफा उसने बांधा है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो क्या वो पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वो भी था। तो वही होगा, पर भाई है वो एकदम उस्ताद। तो हर रोज़ इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रहती थी, जो बांसुरी बजाने वाला था। तो हर एक रोज़ पूरे शहर की हर एक गली में उसका प्यारा मीठी आवाज़ सुनाई देती थी, और बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, इस तरह वो कहते हुए गलियों में घूमता रहता था। तो रोहिणी ने भी उस मुरली वाले की आवाज़ सुनी, और उसे तुरंत खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता था।
तो रोहिणी उठ के अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। वो भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। तो विजय बाबू एक अखबार पढ़ रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वो दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पजामा ही ढीला होकर लटक गया। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड वहाँ पे आ गया और एक साथ सब बच्चे बोल उठे कि हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली, मतलब सब बच्चे मुरली खरीदने के लिए बोलने लगे। तो मुरली वाला खुशी से बहुत ही गुदगुद हो गया, गदगद हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम नहीं लौटेंगे, थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए हैं और भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ हैं। तो हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको मैं 2-2 पैसे के हिसाब में ही दे दूँगा। तो विजय बाबू अंदर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे कि कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। तो मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब एकदम से सरप्राइज हो गया और बोला, आपको क्या पता बाबूजी उनकी असली लागत क्या है, ये तो मैं ग्राहकों को, मतलब कस्टमर का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे नुकसान उठाकर भी क्यों न चीज़ बेचे, लेकिन वो यही समझते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहा है। आप भला काय को विश्वास करोगे, क्यों विश्वास करोगे? लेकिन सच पूछो तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। तो विजय बाबू बोले कि अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल के दो। तो 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर अपने घर के अंदर पहुंच जाते हैं और मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहता है। तो उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चे जो रंग पसंद करते थे मुरली वाला भी उसी रंग की मुरली उनको निकाल कर दे देता था। तो ये बहुत अच्छी मुरली है, तुम यही लो बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है, हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी नहीं चाहिए, ये नारंगी रंग की अच्छी, वही लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी है, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे, धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते, बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है, तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया। मतलब वो मुरली वाला इस तरह से बच्चों से अपनी बातें करता रहता था और तरकीब बताता रहता था पैसे लाने की थोड़े थोड़े, और फिर वो उन बच्चों को मुरलियाँ देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता था। तो आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही और उसने ये महसूस किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले उसने कभी नहीं आया। फिर वो सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, सामान इतना सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। तो समय की बात है कि जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो पीड़ा, मतलब कि वो बेचारा गरीबी की वजह से, मतलब पैसा कमाने के लिए थोड़ा थोड़ा ही ऐसे करता रहता है कमाने के लिए। तो इस समय मुरली वाले की क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, मतलब पास की गली में ही वो गया था बेचने के लिए, तो बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला ऐसे वो कहकर आवाज़ लगा रहा था। तो रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, मतलब कितनी मीठी आवाज़ में ये आवाज़ लगाता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठी आवाज़ और उसके बच्चों के प्रति वो स्नेह सिक्त बातें, मतलब प्यार से करी हुई बातें याद आती रही। और महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया और धीरे धीरे उसकी याद भी चली गई। तो 8 महीने बाद क्या हुआ कि सर्दी के दिन आ गए। रोहिणी नहा करके मकान की छत पर चढ़कर आज अनुलंबित केश राशि सुखा रही थी, मतलब उसके अपने लंबे लंबे बाल थे उन्हें सुखा रही थी। तो इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो मिठाई वाले की आवाज़ उसके लिए जानी पहचानी थी, तो झट से रोहिणी नीचे उतर के आई और इस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। तो रोहिणी उनके पास जाकर बोली कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की आड़ में बैठी रहूंगी। तो दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाले इधर आ। तो मिठाई वाला निकट पास आकर बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ जी? तो मेरे पास तो तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं।
तो रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। तो बच्चे बड़े चाव से उसे चूसते हैं और इन गुणों के अलावा ये खांसी भी दूर करती हैं। तो कितनी दूं चपटी, गोल, पहलदार गोलियां, पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी बोलती है कि 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, ज़्यादा नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, ये अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। तो रोहिणी दादी के पास ही थी और बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लग गया। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हो गई तो मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। ये कहते हुए दादी के पोपले मुंह में ज़रा सी मुस्कुराहट निकली। तो फिर रोहिणी उस चिक की आड़ से बोली कि दादी, इनसे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे क्या, या पहली बार आए हो, या तुम यहीं के रहने वाले हो। दादी ने इसके कहने को दोहराने की इच्छा की तो मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। तो रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली कि पहले यही मिठाई बेचते आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे। तो मिठाई वाला खुशी खुशी संशय से और अचंभित भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था बेचने के लिए। तो रोहिणी का अंदाज़ा ठीक था, क्योंकि वो पहले भी उसको याद करती थी। अब वो इससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए भावुक हो उठी और बोली कि इन बिजनेस में तुम्हें भला क्या मिलता होगा। वो बोली, मिलता भला क्या, ये यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख, मतलब बहुत ज़्यादा सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। अब बेकार में उन बातों की क्या चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा, ऐसा वो बोलता है मिठाई वाला। तो जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर नुकसान नहीं होगा, मैं मिठाई में और भी ले लूँगी, ऐसा रोहिणी उसको बोलती है। तो बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब मान सम्मान वाला आदमी था। तो मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वो सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के जीते जागते खिलौने हों। उनकी अटखेलियों से मेरे घर में पूरे दिन शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, मतलब भगवान की ऐसी मर्जी थी कि अब कोई नहीं है। और दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। तो वो सब अंत में होंगे, तो यही कहीं आखिर कहीं ना कहीं उन जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, अकेला किस तरह रहता, इस तरह वो सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। इस तरह मैं उस सुख को पा लेता हूँ। तो रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। तो रोहिणी से लिपट कर उनका पल्ला पकड़कर बोले कि अम्मा मिठाई मुझसे लो। तो ये कहकर तभी की तभी कागज़ की 2 पूड़ियाँ मिठाइयों से भरी हुई मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने अंदर से पैसे डाल दिए तो मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। तो दादी बोली, अरे अरे ना ना, आपके पैसे लेके जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मीठी आवाज़ में कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये एक कहानी बच्चों भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखी है। तो बच्चों आपने देखा इस कहानी में किस तरह से उस मिठाई वाले ने अपने दुख को कम करने के लिए या भुलाने के लिए वो नए नए तरीके खोजता रहता था। नए नए तरीक़ों से कभी वो खिलौने बेचने आता था, कभी वो मिठाई बेचने आता था, कभी बांसुरी बेचने आता था, जो चीज़ें बच्चों को पसंद होती है, ताकि वो उन बच्चों में अपने बच्चों को महसूस कर सके, अपने बच्चों की खुशी महसूस कर सके। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सुख होता है उससे भी बड़ा सुख हमें मिलता है जब हम दूसरों को खुशी देते हैं। दूसरों को खुश देखकर हमें जो संतोष मिलता है, हमें जो आत्मिक शांति मिलती है, वो पैसे से मिले हुए सुख से कहीं ज़्यादा होती है। तो बच्चों हमें भी अपने जीवन में हमेशा दूसरों को खुश करके उस सुख की भी प्राप्ति करनी चाहिए। थैंक यू।